हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एब्जॉर्प्शन और एमिशन एनर्जी के बारे में। ठीक है ना, चलो। ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। सुनो क्या होता है। आपको याद है जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे तो जो इलेक्ट्रॉन था वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर सेल में जा रहा था, और जब हायर सेल से वापस लोअर सेल में आ रहा था तो एनर्जी को रिलीज कर रहा था। ठीक है बेटा। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेता है तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, और जब एनर्जी को रिलीज करता है तो उसको बोलते हैं इमिशन। ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी का हमको कैलकुलेशन करना है। ठीक, चलो पहले समझते हैं। जैसे मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अच्छा, न्यूक्लियस के बाहर सेल्स होती है। तो मान लो कि ये पहली सेल है ना, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है। ऐसी कितनी सेल होती है? इनफाइनाइट। ठीक है ना। ये मान लो n बराबर 1 मतलब पहली, ये n बराबर 2 मतलब दूसरी, ये n बराबर 3 मतलब तीसरी। ठीक है। अच्छा, ये जो n बराबर 1 है ना बेटा, इसको ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। ठीक है। अब बात को समझना है। जैसे मान लो आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, मतलब यहाँ पे मान लो। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब आपने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी। क्या दे दी? एनर्जी। कौन सी एनर्जी? ई बराबर एच न्यू। ये एनर्जी आपने इलेक्ट्रॉन को दे दी। ठीक है, ये। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन एनर्जी। क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन एनर्जी। या ऐसा भी बोल सकते हैं, एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है बेटा अवशोषण। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? अवशोषण। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब अवशोषण करेगा, और अवशोषण करने के बाद ये यहाँ से हायर सेल में जाएगा। ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ भी जा सकता है। ठीक है, या यहाँ भी जा सकता है। ठीक। अच्छा, अब होता क्या है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया। ठीक है। अब यहाँ से ये जब वापस नीचे आएगा, जैसे मान लो यहाँ पे अपनी वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो उस समय क्या होता है बेटा, जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी थी उतनी एनर्जी को वापस ये रिलीज करेगा। ठीक है, या यहाँ पे आ जाए। ठीक है ना। तो जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी थी उतनी एनर्जी ये वापस क्या करेगा? रिलीज करेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस तरह से।
E इक्वल टू एच न्यू। और ये जो हमारी एनर्जी होगी ये कौन सी होगी, इमिशन एनर्जी, या ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, एनर्जी ऑफ इमिशन। इमिशन को हिंदी में बोलते हैं बेटा उत्सर्जन, यानी कि उत्सर्जन की ऊर्जा। इतना समझ में आया? बहुत सीधी सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो हायर सेल में जाता है, और जब वापस एनर्जी को रिलीज करता है तो लोअर सेल में आता है। अब इसी एनर्जी का हमको कैलकुलेशन करना है, तो पहले आप ये चित्र बना लो। चलो, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जिससे एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों की एनर्जी का कैलकुलेशन हो जाएगा। फार्मूला होता है बेटा डेल ई इक्वल टू, थोड़ा नीचे लिखते हैं, डेल ई इक्वल टू -13.6, है ना, और ब्रैकेट के अंदर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, डेल ई इक्वल टू -13.6 ब्रैकेट के अंदर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले से जो आपकी एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। काय में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है ना। चलो मैं आपको सवाल करके बताता हूं। जैसे मान लो सवाल है ना, क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से n बराबर 1 में गिरता है। तो एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से n बराबर 1 में गिरता है, तो उत्सर्जन की ऊर्जा होगी। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो गया। ठीक, अब आप बात को समझो। क्या हो रहा है बेटा, इस प्रश्न में इसने हमको कुछ चीजें दे दी है, तो हम लिख लेते हैं दिया है। क्या दिया है, देखो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से n बराबर 1 में गिरता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन जिस सेल से आता है वो n2 है, और जिस सेल में आया है वो n1 है। यानी कि उसने मेरे को n2 दे दिया 2 और n1 दे दिया 1, और मेरे से पूछ क्या रहा है, वो मेरे से पूछ रहा है डेल ई। ठीक है, ये वो मेरे से पूछ रहा है। चलो सोल्व करते हैं, है ना। देखो जैसे मान लो ये n बराबर 1 है, ठीक है, यहाँ लिख दो ये n बराबर 1 है, और मान लो कि ये n बराबर 2 है। ठीक है,
अब वो बोल रहा है कि भैया जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 से 1 में आया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से काय में आया? 2 से 1 में आया। तो वो हमसे ये पूछ रहा है कि जैसे इसको मैं E1 मान लूं और इसको मैं क्या मान लूं? E2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल E बराबर E2 माइनस E1। ये वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ये तो सोल्व कैसे करेंगे? फॉर्मूला बताओ। डेल E इक्वल टू माइनस 13.6 और ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर माइनस 13.6। N1 है 1 तो 1 का वर्ग, N2 है 2 तो 2 का वर्ग। वन का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस तरह के केस को कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका इसमें, इसका इसमें और इन दोनों का आपस में। तो डेल E इक्वल टू माइनस 13.6। अब देखो 4 का 1 में करेंगे तो 4, फिर 1 का 1 में करेंगे तो 1 और 4 का 1 में करेंगे तो 4, है ना। ये हो जाएगा माइनस 13.6 इंटू 4 में से 1 जाएगा 3/4। ऐसा करो, पहले 4 से भाग लगा दो तो 4 तिया 12 और 4 चुक 16 इंटू 3 का गुणा करो, 3 चुक 12 की 2 हाथ का 1, 3 3 और 1 10। तो ये हो गया 10.2। और यहाँ पे एनर्जी आएगी बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। काय में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है ना। अच्छा, जूल में कन्वर्ट करना है तो बहुत आसान है। पहले भी आपको बताया है कि जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है। माइनस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसमें आप क्या करो, इसमें आप क्या करो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का गुणा कर दो तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, नोट करो। ठीक है, समझ में आया? चलो एक और सवाल करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 से n बराबर 2 में गिरता है। तो उत्सर्जन की ऊर्जा होगी। ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 से n बराबर 2 में गिरता है तो उत्सर्जन की ऊर्जा होगी, है ना। देखो बहुत सीधी सी बात है। जैसे मान लो ये n बराबर 2 है और ये n बराबर 3 है। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से कहाँ गिरता है, तो बोले 3 से 2 में गिरता है। तो ये 3 से हमने 2 में गिरा दिया। ठीक है,
अब क्या है बेटा, जैसे मान लो ये इसकी ऊर्जा आप मान लो E2 है और इसकी ऊर्जा मान लो E3 है, इसकी E2 है और इसकी 3 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा डेल E, उसको मैं लिख सकता हूँ E3 माइनस E2 इस तरीके से, ठीक है। और इसी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, -13.6 और ब्रैकेट के अंदर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाना है। तो -13.6 है ना। अब यहाँ पे ये जो 2 है ये मेरे लिए n1 हो जाएगा और ये जो 3 है ये मेरे लिए n2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आता है उसको हम n1 मानते हैं और जहाँ से आता है उसको n2 मानते हैं, है ना। तो यह हो जाएगा 2 का वर्ग और ये हो जाएगा 3 का वर्ग, ठीक है ना। चलो, डेल ई इक्वल टू -13.6, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। चलो इसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 9 का 1 में करूँगा 9, 4 का 1 में करूँगा 4 और 4 9 का 36, ठीक है। -13.6, 9 में से 4 जाएगा 5 और बटे में 36, ठीक है। सोल्व करके बताओ कितना आएगा, करो सोल्व, करो सोल्व। इसको जब आप सोल्व करोगे ना तो ये आएगा -1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बताओ, यदि जूल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ये -1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, इसमें क्या करो 1.6 इंटू 10 की घात -19 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, जूल। ठीक है बेटा, नोट करो। अच्छा एक बात और याद रखना आप लोग, जैसे ये यहाँ पे देखो जैसे माइनस लगा हुआ है, ये इसको छोड़ो, यहाँ पे ये आंसर हमारा माइनस में आया, ठीक है ना। तो ये माइनस हमको ये बता रहा है कि ये जो ऊर्जा है ये इमिशन की ऊर्जा है, यानी कि उत्सर्जन की ऊर्जा है, ठीक है ना। अच्छा, सोल्व करने पे यदि हमारा आंसर प्लस में आता, पॉजिटिव, तो हम बोलते हैं कि जो एनर्जी है वो एब्जॉर्प्शन की है, ठीक। माइनस प्लस यही बताता है, माइनस आ रहा है आंसर में मतलब एनर्जी इमिशन की है, और आंसर में प्लस आ रहा है मतलब एनर्जी एब्जॉर्प्शन की है, ठीक है। और फॉर्मूला दोनों में यही लगाएंगे अपन, उत्सर्जन की पूछेगा तो भी यही लगाएंगे और अवशोषण की ऊर्जा पूछेगा तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। आखिरी में आंसर यदि माइनस में आया मतलब उत्सर्जन की ऊर्जा और प्लस में आया मतलब एब्जॉर्प्शन की ऊर्जा, ठीक है ना, नोट करो। तो आज के लेक्चर में हमने एब्जॉर्प्शन और इमिशन की ऊर्जा देखी, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब कल के लेक्चर से हम लोग बोहर्स मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।